और जैसे नाजरीन मैंने आपको बताया कि एक नई कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है। इस वीडियो के आगाज़ में हमने बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, कल जब उनका इस्तीफ़ा ले लिया गया था तो उस इस्तीफ़े के बाद ये बयानात सामने आए थे वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम के जानिब से भी और इसके साथ साथ जो है वो शहज़ाद अकबर की जानिब से भी कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है। इस बयान को भी लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि वो हमारे पार्टी के रुकन थे, ठीक है वो केस चला रहे थे, उनकी तैयारी नहीं थी या अदालत उनसे मुतमिन नहीं थी, कतई नज़र इन बातों के वो हमारे एक बुज़ुर्ग जो है वो पार्टी के रुकन थे और हैं, तो उन्हें इस तरह से उनके हवाले से स्टेटमेंट जो है वो शहज़ाद अकबर की जानिब से या वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से नहीं आनी चाहिए थी। और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस या रद्द अमल जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से सामने आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया है कि अब चूँकि नए अटॉर्नी जनरल आ चुके हैं, उस पर भी हम बात करते हैं वो किन पैरामीटर्स के ऊपर अब इन तमाम मामलात को लेकर चलेंगे, जस्टिस काजी फ़ाइज़ जैसा के मुकदमे को लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि नईम बुखारी ने अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार क्यों किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें भी ऑफ़र की थी, अली ज़फ़र ने क्यों इनकार किया, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं अपनी वीडियो के आगाज़ में। और इसके साथ साथ जो बाबर अवान थे उन्हें क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो बनाया गया। बाबर अवान के हवाले से इसलिए उन्हें उनका नाम कंसीडर नहीं किया गया, नाम ज़ेर गौर आया था लेकिन उस तरह से कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था अनवर मंसूर साहब ने, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस स्टेटमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस आया है या तसादम की सी सूरत हाल जो है वो इंतज़ामिया, हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो है वो पैदा हुई है। तो जो उनका इम्प्रेशन है डॉक्टर बाबर अवान साहब का, बड़े अच्छे लॉयर हैं, कानून पर उन्हें बड़ी गिरफ्त हासिल है, बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं, तो देखा ये गया कि उनका इम्प्रेशन जो है अदलिया में या अदलिया के आला अदलिया के जजेस में वो कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो इसलिए हुकूमत अब ये चाह रही है, क्योंकि खालिद जावेद साहब को लाया गया है नया अटॉर्नी जनरल, वो इसलिए लाया गया है कि एक ऐसा बंदा जो है वो अटॉर्नी जनरल के मनसब पर लाया जाए जो इस तमाम सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सके। तो इसलिए उनके नाम पर गौर नहीं हुआ। खालिद जावेद साहब के नाम पर भी आगे चल के बात करेंगे और उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रह चुकी है, इस तरह से कि पीपल्स पार्टी के दौर में वो एडवोकेट जनरल सिंध रह चुके हैं और उनके जो वालिद थे वो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर कानून भी जो है वो रह चुके हैं। उनकी पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी ज़रूर है खालिद जावेद साहब की किसी न किसी तरह से, लेकिन एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और अदलिया के साथ चलते हैं, बड़े हम्बल हैं और बड़े समझ बूझ के साथ चलते हैं। लेकिन उनके लिए इस केस में जो सूरत हाल या डेवलपमेंट इसमें हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसाइल होंगे। नईम बुखारी साहब वो ये चाह रहे थे कि आप उन्हें जिस तरह से ऑफ़र की गई थी तो वो चाह रहे थे कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बने, इस ओहदे के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सरअंजाम दें, इमरान खान के साथी बने, इमरान खान के जो कानूनी मामलात हैं उन्हें संभालें, उस पर उनकी मुशावरत करें, उस पर उन्हें एडवाइस करें। लेकिन उनकी एक शर्त थी, उनकी शर्त ये थी कि वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। तो उनकी तजवीज़ ये थी कि वो तनख्वाह भी नहीं लेंगे, वो झंडे वाली गाड़ी भी नहीं लेंगे, वो नौकर चाकर भी नहीं लेंगे, वो कि प्रोटोकॉल भी नहीं लेंगे। लेकिन उसके लिए नईम बुखारी साहब ये बार बार कह रहे थे कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त जो लॉ है पाकिस्तान में उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो वो ये चाह रहे थे कि ऐसा रास्ता निकाले जाए कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हुए उसके साथ साथ अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस हैं वो भी अपनी कंटिन्यू साथ में कर सकें। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं था हुकूमत के लिए, तो इसलिए नईम बुखारी साहब का जो नाम है उन्हें उस तरह से कंसीडर नहीं किया गया और नईम बुखारी साहब ने ख़ुद भी जो है वो ये ओहदा इस शर्त के बगैर जो है वो लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जैसे कि मैंने बता दिया कि बाबर अवान का नाम ज़ेर गौर आया था, अली ज़फ़र का नाम, उनकी वजह ये थी क्योंकि वो बहरिया टाउन के वकील हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी भारी किस्म की फ़ीसें, कहते हैं ज़राए के करोड़ों रुपए में फ़ीसें उन्होंने ले रखी हैं, तो उनके लिए वो केसेस छोड़ना, उन केसेस की कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना जो है वो इतना आसान नहीं था। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई कि मैं इन ओहदों में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, तो लिहाजा तो मुझे तो आप माफ़ करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि आप इस हवाले से जो भी आप समझते हैं जो बंदा काबिल हो सकता है, अहल हो सकता है, उनके नाम प्रपोज़ करें। तो फिर उनकी जानिब से भी जो है वो खालिद जावेद का नाम जो है वो प्रपोज़ किया गया था। बाकी जहाँ तक कंट्रोवर्सी है कि फ़रोग़ नसीम और शहज़ाद अकबर की और अनवर मंसूर साहब की, अब इनके दरमियान पहले भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे और बल्कि एक मौके के ऊपर तो अनवर मंसूर खान साहब ने ये सोचा
कि वो ख़त भी लिखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कि वज़ीर कानून की जानिब से और वज़ारत कानून की जानिब से उनकी जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत की जाती है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर कहा गया कि जो बातें भी हुई, जिस तरह से ये रेफरेंस तैयार हुआ, किस तरह से ये इसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, इन तमाम चीज़ों के प्रीवी जो है वो अनवर मंसूर साहब नहीं थे। ये तमाम तर जो ज़िम्मेदारी सर अंजाम दी, जो रेफरेंस बनाया गया, ये शहजाद अकबर साहब ने किया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, जो फ़रूक नसीम साहब थे उन्होंने ये रेफरेंस तैयार किया, तो ये सारी उनकी ज़िम्मेदारी थी। और जो स्टेटमेंट उन्होंने अदालत में जाकर दिया, उस पर ये तमाम जो हुकूमती ज़राए भी ये बताते हैं कि ये बातें 3 हफ्तों पहले से हो रही थी और उन्हें मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो एडवाइस किया गया था कि ये एक बॉम्बशेल है जो स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल से मंसूब किया जा रहा है अभी के उन्होंने दिया और दिया भी है। और उस वक्त ये एडवाइस किया जा रहा था कि ऐसा किसी किस्म का स्टेटमेंट जो है वो अदालत में नहीं देना, ये एक बॉम्बशेल होगा। और इस तमाम डिस्कशन में वज़ीर कानून भी शामिल थे और इसमें शहजाद अकबर भी शामिल थे। तो बाद अज़ां तो उन्होंने इस बात से लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया और लाताल्लुकी के बाद अभी भी जो इख्तलाफात हैं वो इन दोनों के दरमियान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक जो है वो कोई बात नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के करीबी लीगल टीम के बाकी लोग और उसके साथ साथ सपोर्टर्स और लीगल विंग के PTI के ये फैसला कर चुके हैं कि ये मामला जो भी होगा और कोई भी जिस तरह से भी आगे बढ़ेगा, लेकिन मामलात को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक जो है वो आने नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक खालिद जवेद साहब की बात है, तो जब उनसे रब्ता किया गया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि अब दोबारा मैं किस तरह से ज़िम्मेदारियाँ लूँ। उस वक्त मुझे ये ओहदा संभालने के लिए रज़ामंद किया गया और बाद असा जो है उस ओहदे से मुझे हटा दिया गया। तो अब फिर किस मुँह के साथ या किस तरह से वो इस ओहदे को दोबारा जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्हें राज़ी किया गया, वो रज़ामंद हो गए। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी ये बातें सामने रखी हैं। उन्हें भी ये मालूम था कि इस वक्त जो अटॉर्नी जनरल इस्तीफ़ा दे के घर जा रहे हैं, उनके कामकार में, उनके कानूनी मामलात में जो है वो वज़ारत कानून की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुदाखलत की जाती रही है। ये बातें उनके इल्म में थीं, तो उन्होंने ये बातें सामने रखी हैं कि अगर उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया जा रहा है, उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार किया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जो भी मामलात होंगे उन्हें वो इंडिपेंडेंटली जो है वो आज़ादाना जो है वो ख़ुद देखेंगे, उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। और जो भी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं अनवर मंसूर साहब, जो उन्होंने स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए हैं जिस भी हवाले से, वो उन्हें ओन नहीं करेंगे और वो अपने तरीके से इस केस को लेकर चलेंगे। और जो भी इसमें लीगल एडवाइस बनती होगी, जो भी लीगल एडवाइस जायज़ होगी, कानून की नज़र में होगी, आइन के मुताबिक होगी, कानून के मुताबिक होगी, वो हुकूमत को भी देंगे और अदालत में भी जाकर जो है वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो कि एक कानूनी और आइनी सारे मामलात पर जो है वो हो सकता है। तो नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। लेकिन बहरहाल ये मामलात इतने ज़्यादा आसान दिखाई नहीं दे रहे और जो सदीक जान ने अपनी वीडियो में बात की है कि किसी मौके के ऊपर जाकर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये रेफरेंस वापस लेने का फ़ैसला किया जा सकता है, चूँकि काफ़ी रिजेंटमेंट जो है अब नज़र आ रही है। तो आज भी हुकूमती हलकों से हमारी बात हुई है, तो वो भी यही कह रहे थे कि अब ये मामलात जो है इतने आसान नहीं होंगे। तो इसमें अब हुकूमत को कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालना होगा ताकि अदलिया के साथ जो है वो मामलात जो है वो दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ाए जा सकें। ना सिर्फ अदलिया के साथ बल्कि इसके साथ साथ जो बार एसोसिएशंस हैं, जो बार एसोसिएशन के साथ साथ बार काउंसिल्स हैं, उनके साथ भी जो है मामलात जो है वो बेहतर अंदाज में बढ़ाए जा सकें ताकि हुकूमत के लिए जितनी ज़्यादा मुश्किलात या पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं इन तमाम मामलात को लेकर, वो मसाइल जो हैं उन्हें हल किया जा सके। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होगा, बल्कि आपने ख़ुद नोट किया होगा कि अब तक जितनी भी पेशरफ्त हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में, आपने कोई स्टेटमेंट भी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज, बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी जो है वो नहीं सुना होगा। और आज जब हमारी लोगों से बात हुई है तो वो यही कह रहे थे, उनका भी जो है वो लीगल टीम से ताल्लुक़ है, बल्कि वो ये कह रहे थे कि अगर हमसे कोई लीगल ओपिनियन मांगी जाए तो हम फ़ौरी तौर पर ये कहेंगे। एक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एडवाइस किया है, जिन्होंने हमसे ये बात ऑफ द रिकॉर्ड शेयर की और हम आपके साथ जो उनका नाम शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर हमसे ये राय मांगी जाएगी तो हम फ़ौरी तौर पर हुकूमत को ये एडवाइस करेंगे कि आप इस किस्म की अदालती लड़ाइयों में, बार एसोसिएशन के साथ, बार काउंसिल के साथ की लड़ाइयों में ना पड़ें, बल्कि आप फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला करें कि जो रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो दायर किया गया है उसे वापस ले लिया जाए। और नाज़रीन, आपको ये भी बता देते हैं कि ये मामला जहाँ तक पहुँच चुका है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, इस पर मौजूदा जो नए अटॉर्नी जनरल लगाए जा रहे हैं उनके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें
बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। और जैसा कि कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये रेफरेंस बनाते हुए, और हम भी आपको बहुत मरतबा ये बता चुके हैं कि जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे नहीं किए गए। बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए एसेट रिकवरी यूनिट के जो चेयरमैन हैं शहजाद अकबर, उसकी अप्रूवल नहीं ली गई लीगल, ना वज़ीर आज़म से ना सदर मुमलिकत से। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लूप होल जो है इस सारी इन्वेस्टिगेशन में मौजूद है। और उसके साथ साथ जो और एतराज़ात लगाए जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने ख़ुद भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया इस रेफरेंस को भिजवाते हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि लग नहीं रहा कि ये मामला आगे चलेगा और इसका कोई मंतकी अंजाम उस तरह से होगा जिस तरह से सदारती रेफरेंस जिस डिज़ायर के साथ जो है वो भिजवाया गया था।